नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, रोज के बाती आज भी आ चुका हूं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर के और मैथ्स की बहुत प्यारी सी क्लास लेकर के। मेरे सभी प्यारे दोस्तों से, सभी साथियों से निवेदन है, जल्दी से आज के सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग कल बात कर रहे थे साधारण ब्याज की, और साधारण ब्याज की बात करते करते हम लोग पहुंच चुके थे एक बहुत अच्छे लेवल तक। आज हम लोग उसी से जस्ट आगे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो सभी साथियों से निवेदन, जल्दी से जल्दी आज के सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग चलते हैं आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वही अपना साधारण ब्याज का प्यारा सा टॉपिक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाहन चालक की, तो भाई दोनों ही प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 25 क्वेश्चन अपन को करने हैं। और 25 क्वेश्चन कहां से करने हैं तो याद रखना, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 25 में से 25 क्वेश्चन अगर आपको सही सॉल्यूशन करने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, एक बार आप थम्स अप दे दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, बड़े शानदार, बड़े जानदार, बड़े मजेदार की तरफ। और याद रखना, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और याद रखना, मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय जोहार और सभी को जय श्री श्याम, ठीक है ना। और याद रखना, आज के क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। प्रियंका बोल रहे हैं गणित वाले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सांवलिया सेठ की, है ना, सेठ हो के सेठ, सांवलिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। ठीक है, करो जी शुरू। और शुरू करने से पहले जो आप लोगों को जानना जरूरी है, अगर आप लक्ष्य क्लासेज के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों 90% का ऑफ रहेगा। याद रखना, लाइव तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइव के साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। और ये ऑफर केवल 30 जनवरी तक है। और मैं को भाई जी गणित की बना देंगे चील गाड़ी, टेंशन लेने की जरूरत है कोनी, कॉपी और पेन लेने बैठी जो आराम हूं। और आप रो प्रश्न है बड़े शानदार है, बड़े जानदार है और मजेदार प्रश्न है। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, बस उसकी तरह है ये, है ना। तो सुनो, 5000 रुपए, देखो रुपए कितने हैं जी, 5000 रुपए किसी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7500 रुपए हो जाते हैं। तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। आप इसको बड़े ध्यान से तरीके से समझना, ठीक है ना। हाँ, और याद रखना, अगर आपके मन में ये है कि मन में है विश्वास, है पूरी आस, इस बार गणित को पार लगा देंगे। मैं फिर बताता हूं बेटा, गणित में 25 प्रश्न आएंगे, पशु परिचय में भी 25 आए थे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें गणित नहीं आती तो भाई तुम इस परीक्षा को नहीं निकाल पाओगे, यह वास्तविक बात है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। 5000 रुपए की राशि 7500 रुपए हो जाती है। 5000 रुपए की राशि 7500 रुपए हो जाती है। तो तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो। ये चलो 7500 रुपया हो गई। अगर 5000 रुपया की राशि 7500 रुपया हो जावे नहीं तो डबा कितना रुपया बढ़ गया। याद रखो, ये जो था ना, ये मूलधन था, और ये जो है ना, ये है हमारा भाइयों मिश्र धन। ये मूलधन, ये मिश्र धन, और बीच में जो 2500 रुपए बढ़ गए ना, ये बीच वाले 2500 रुपए क्या हैं। तो मैं कहूंगा बाबू भैया, ये बीच वाले 2500 रुपए ब्याज हैं। तुम्हें हर प्रश्न में, ठीक है ना, पशु परिचय में 23 है, अब की बार 25 होंगे बेटा, 23 नहीं आए। एक एक चेक कर लेना, 6 की 6 पूरी पारियों में 25-25 आए, मैं पहले बता दूं। तो सुनो, तुम्हें क्या करना है, ब्याज की जगह बाबू भैया ब्याज रखना है। ब्याज की जगह क्या रखना है, हमने कहा सर ब्याज की जगह ब्याज रखना है बराबर, मूलधन की जगह मूलधन रखना है, दर की जगह दर रखना है, समय की जगह समय रखना है, बट्टा में 100 लगाना है। ब्याज हो गया है 2500 रुपए, ये हमने 2500 रुपए रखा बराबर मूलधन कितना, तो उधार दिया वो मूलधन 5000 रुपया हो गया।
मूलधन 5000 गुणा में दर निकालनी है और गुणा में समय 5 साल है और बट्टारे माइनस 100 है। अब याद रखी जो 2 जीरो से कट गए, कितने 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं। और याद रखना रे है ना 5000 से 2500, ये बेटा 5000 नहीं है 50,000 हो गए। ओ हो क्या बात है ना, 5000 था यहाँ। तो याद रखना मूलधन 5000 रुपए और गुणा रे महीने दर निकालनी, गुणा रे महीने समय x है और बट्टा रे महीने 100 है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 का भाग 25 के अंदर चला गया, 5 बार चला गया, ठीक है ना। और याद रखना यहां पर जो है ना समय 5 साल है तो 5 से 5 कट गया, जो कुछ बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर कितना बचा, तो 10 बचा। और 10 का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब हो जाता है मेरे भाइयों क्यूट। सर अपना राइट आंसर हो गया, बस ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मैं सोच रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम सभी लोग दो, ठीक है ना। हाँ सब लोग इसका आंसर देना। 4% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष में 725 रुपए का साधारण ब्याज 87 रुपए हो जाएगा। अरे सुनो, इस वाले प्रश्न का आंसर तो सबको देना है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर सब लोग दो। देखो कैसे दोगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल पहचानना है ना, अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हें ये बात करनी है कि 4% प्रति वर्ष की दर से, तो मेरे प्यारे भाइयों ये हमारी दर है, बस इतना काम करना। कुंभ का मेला में जासियो कि कौन जाओ बेटा, कुंभ का मेला में पढ़ाई करा, कुंभ का मेला में ना बाऊ गणित तो इजी कौन है बेटा, इजी गणित तो पढ़ना पड़ी है ना। तो देखो ये दर हो गई 725 रुपए जो है ना, ये 725 रुपए अपना मूलधन हो गया और ये 87 रुपए जो है ना, ये बाबू भैया ब्याज हो गया। अब पूछा क्या है ना, पूछा क्या है आपसे, कितने वर्षों में, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहां पर समय। तो चलो हम लोग समय की बात बता देते हैं। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, जो जो तुम्हें बोला वैसा वैसा करना। तुम्हें एक काम सीधा सा करना, ब्याज की जगह ब्याज रखना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। यानी हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इतना ही काम करना है, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, इतना सा काम कर दो। तो हमने कहा कि साधारण ब्याज 87 है, तो चलो साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई ना बेटा। मधु ये आप लोगों के लिए काम की है, रीट लेवल 2 वाला भी कोई पढ़ रहा है तो ये काम की है, टेंशन लेने की जरूरी है नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, ये ब्याज की जगह ब्याज हो गया, मूलधन की जगह 725 है तो बेटा 725 हो गया, गुणा में दर 4% है तो 4% हो गया, समय की बात करें तो x वर्ष हो गया और बट्टा में कितना आ गया, तो 100 आ गया। यानी ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये आपका फाइनल आंसर होएगा। अब देखो क्या करना है, 4 का भाग 25 बार देना है। बोलो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 4 का भाग 25 बार चला जाएगा जी। चलो बहुत अच्छी बात है, 4 का भाग 25 बार गया। जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े ना, अगर सब के सब लोग लाइक कर दें बावड़ो, तो अभी तक तो 200 लाइक हो जाने चाहिए, पर ये तो हुए नहीं, ये तो गलत बात है ना। 25 का भाग अगर इधर देते हो तो बेटा 29 बार जाता है, और 29 का भाग अगर इधर देते हो तो 3 बार जाता है। और यहां से हमारा जो फाइनल आंसर आता है ना, वो क्या आता है, तो हमने कहा सर ये हो गया है 3 वर्ष। बोलो बात समझ में आ गई, कितनी प्यारी सी बात थी, बड़ा शानदार सा हमारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोशिश करते रहो। और एक बात बताओ रे, यहां तक समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो। हमने बहुत से टॉपिक्स पहले कवर कर लिए हैं, अब हम आगे की बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही हमारी गणित पूरी हो जाती है, गणित पूरी होने के बाद हम रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, हम गणित पूरी होने के बाद रीस्टार्ट कर देंगे। और रीस्टार्ट में भी देखो एक चीज और बताता हूं भाई, मैं देखो मेरा टारगेट जो है ना,
मेरा टारगेट ये है कि 4th ग्रेड में जो गणित आएगी ना, उस गणित में से भाई साहब मैं 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने का तरीका बताऊंगा। 4th ग्रेड में जो गणित आती है 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने, अगर मान लो नहीं करे ना तो भाई जी धक्को दे नहीं बारे काट दीजो, है नहीं, पर पूरे 25% करने हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये मैथ्स की क्लास तो यूं ही चलती रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हम अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। 988 रुपए पर 18% दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? अरे कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा आपसे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, मामला सेट। बोलो कैसे? तो मैंने कहा देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, क्या होता है ब्याज बराबर, तो मैंने कहा बच्चों ब्याज बराबर मूलधन और गुणा में दर और गुणा में समय, है ना, और बट्टा में क्या हो जाता है, तो हमने कहा सर 100 आ जाता है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। और एक बालक है गुरुजी संख्या काटना सिखा दो। मैं को बेटा संख्या काटने की बात यूं है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही काटना आएगा, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काटना नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, जब कैलकुलेशन करो ना तो बेटा कैलकुलेशन के टाइम है ना आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। आप एक काम करो, मूलधन की जगह मूलधन लिखो 988 रुपए, गुणा में दर की जगह दर लिखो 18, गुणा में लिखो 5 और बट्टारे मायने लिखो 100। बस इतो ही तो काम करनू है नहीं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 हो गया। चलो मेरी बात को समझो, 5 का भाग 100 में चला गया 20 बार, 2 का भाग चला गया 9 बार, 2 का भाग चला गया 10 बार। अब देखो नीचे 10 है, नीचे केवल 10 है, और नीचे केवल 10 होने का सीधा सा मामला क्या है कि बेटा नीचे जो 10 है ना, अब जब हम लोग भाग देंगे तो केवल और केवल एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है और गुणा कर लो। 9 गुणा 8 72, 72 का 2 80 लग गई 7, 9 गुणा 8 72, 7 72, 7 79, 79 का 9 80 लग गई 7, 9 9 81, 81 और 7 हो जाएंगे 88, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो गए 889.2 हो गए। कितने हो गए? 889.2। अब आप समझो कि 889.2 क्या आवे रे, तो हमारी बात सुनो, 889.2 ऑप्शन नंबर 2 रे मायने है, और बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बी फॉर तुम्हें तो पता ही है ना, बी फॉर का हो जाता है, बी फॉर बाबूड़ा हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई ना। शानदार वाला क्वेश्चन था, जबरदस्त वाला क्वेश्चन था। कोशिश आपको सभी को करनी, लाइक और शेयर आपको सभी को करना है, गलती कोई करेगा नहीं। और मैं को भाई जी जो लाइक और शेयर नहीं करेगा ना उसको पाप लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। चलो हम अगले प्रश्न में चल लेते हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। ए ने बी को 15,000 रुपए 14% वार्षिक दर से उधार दिए। 6 वर्ष के बाद बी ने 25,000 रुपए तथा एक घड़ी देकर कर्जा चुका दिया। घड़ी का मूल्य कितना है? भाई एक काम आप सीधा सा तरीका लगाओ, जो मैं बता रहा हूं। 15,000 रुपए दिए, है ना, कितने रुपए दिए? 15,000 रुपए दिए, 14% की दर से दिए, और 6 वर्ष के बाद में उसने 25,000 रुपए और घड़ी देकर चुका दिया। पहले तो ये बताओ सर 6 साल में मामला कितने का सेट हो रहा है, 6 साल में एक्चुअल में देना कितना है? तो मैंने सीधा सा लगाया कि बेटा मूलधन तो हो जाएगा 15,000 रुपए, गुणा में दर हो जाएगी 14%, गुणा में समय हो जाएगा 6 साल, और बट्टा में आ जाएगा 100। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, इतना सा कर दियो, है नहीं, बस इतना याद रखो। चलो आगे सॉल्यूशन करते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये 0 तय काटियो 0, और 15 गुणा 6 होता है बेटा 90, ये 90 तो अपनी जगह हो गया, और 0 भी लगा दो 900, और 900 को गुणा करो डबा 14 से, 900 को 14 से गुणा करो, तो 900 को 14 से गुणा किया तो 14 गुणा 9 होता है 126, 12,600 रुपए। अब मेरी बात को सुनो, 15,000 तो उधार लिए थे,
बोलो कितने लिए? 15,000 रुपए तो उधार लिए थे, ये काम पहला है। दूसरा काम क्या है कि 12,600 रुपए बन गया है इसका ब्याज, है ना। तो 12,600 रुपए बन गया ब्याज, 12,600 रुपए ब्याज बन गया, मतलब 27,600 रुपए अपन को चुकाने हैं। बोलो कितने चुकाने? 27,600 रुपए अपन को वापस देने हैं, यानी अपन को चुकाने हैं। अब 27,600 रुपए में से 27,600 रुपए में से 25,000 तो रुपए दे दिए भाई साहब, 25,000 तो रुपए दे दिए, और एक दे दी घड़ी, इसका मतलब 2,600 रुपए बच गए। और उन 2,600 रुपए की क्या आ गई यहां पर? घड़ी आ गई। बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं नहीं करना। मैं कहूं भाई जी आप रो जो सही आंसर होवे नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना शानदार सा क्वेश्चन है। और देखो एक बालक कह रहा है कि गुरुजी लेवल 2 के लिए क्लास नहीं ले रहे। अरे बावड़ो, लेवल 2 के लिए भी क्लास लूंगा। चतुर्थ श्रेणी वाले बालकों को मैंने कहा था कि तुम शेयर कर दो, ये बालक शेयर नहीं कर रहे। इसका मतलब यूं है कि बावड़ो ये क्लास फिर रेगुलर नहीं चलेगी। तुम लोगों ने पहले भी शेयर नहीं किया, और तुम लोगों ने पहले शेयर नहीं किया, इस वजह से क्लास रुक गई बीच में, रेगुलर चल ही नहीं पाई। अब तुम फिर शेयर नहीं करोगे, फिर मैं काहे को तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई, है ना। तो आपको लाइक और शेयर करना है, शेयर नहीं करोगे तो भी क्लास कंटिन्यू थोड़ी चलेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन था, और अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। उससे पहले मैं कुछ बुक्स के बारे में बता दूं, फिर आएगा अगला प्रश्न। याद रखना, अगर आपने चतुर्थ श्रेणी के बारे में सोच रखा है ना, तो बेटा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए ये वाली गाइड मात्र 399 रुपए में आपको मिल जाएगी। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, और आपकी नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। ठीक है, यहां से आप तैयारी कर लेना, केवल एक बुक आपके लिए काफी है, इसके अंदर सब कुछ है। जेल प्रेरी का एग्जाम भी बहुत से भाई लोगों का है, जेल प्रेरी के लिए भी बहुत सी प्यारी सी बुक आपकी मात्र 299 रुपए में, वाहन चालक 399 रुपए में, पीटीटी बीएसटीसी मात्र 399 रुपए में। ये आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी मिलेगी, लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलो आगे की बात करो तो मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। इस प्रश्न को समझो, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। एक बालक और कह रहा है सर राहुल सर की साइंस क्लास, अरे बावड़ू जो क्लास चल रही है वो तो मैं लेनी ही नहीं है, और जो नहीं चल रही है वो तो मैं लेनी है। ठीक है, ये तो गलत बात है नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिएगा। देखो ये क्या बोला, अशोक गहलोत ने 15,000 रुपए ये 3 वर्ष है बेटा, यहां ध्यान रखना है, छोटा सा एक मिस प्रिंट रहा है, ये लो, है ना। तो याद रखना, अशोक ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2,700 रुपए ब्याज दिया तो वार्षिक दर का प्रतिशत क्या है? चलो मेरे को एक बात बताओ, इसका दर का प्रतिशत कैसे निकालोगे? एक सीधा सा तरीका लगाना, ठीक है ना बेटा। जेल प्रेरी में मैथ नहीं आएगी, जेल प्रेरी में केवल रीजनिंग आती है ना, और जेल प्रेरी के लिए रीजनिंग की क्लास रात को 9 बजे चलती है, इसलिए आप लोग रात को 9 बजे जेल प्रेरी की क्लास भी है ना अटेंड करते रहा करो। देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला वही लगाएंगे, मैंने आपको शुरू से बता रखा है, जब से टॉपिक शुरू हुआ था तब से मैंने बता रखा है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बस ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ब्याज बराबर क्या लिखना है? मूलधन, और गुणा रे मायने दर, और गुणा रे मायने समय, और बट्टा रे मायने 100। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। तो चलो मैं बताता हूं, ब्याज का मतलब है ना, देखो ब्याज 2,700 रुपए हुआ तो हमने 2,700 लिखा। ब्याज बराबर, ब्याज 2,700 रुपए है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है? तो मूलधन की बात करूं तो मूलधन 15,000 रुपए है, गुणा रे मायने दर है ना, दर का प्रतिशत क्या है? तो दर का प्रतिशत तो निकालना है, और गुणा रे मायने समय कितना है? 3 वर्ष है, और बट्टा में कितना है? तो 100 है। बस यही काम करना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। सर आपने एलसीएम के टॉपिक में कुछ छोड़ दिया, अच्छा
बेटा आप तैयारी आरएस की नहीं कर रहे, आप तैयारी चपड़ासी की कर रहे हो, चपड़ासी के हिसाब से तो भयंकर पढ़ा दिया है, ठीक है ना। मतलब ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये ध्यान रखना। हाँ, 4th ग्रेड के लिए सिलेबस कितने का बेटा, आप लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करो, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलो काटा पीटी करते हैं। कटा कट तो इधर से ही हो गया, और अब याद रखो 0 से कट गया है 0, और 5 का भाग चला गया है बेटा 3 बार, और 5 का भाग चला गया है 2 बार। 3 गुणा 3 9 होता है, 9 का भाग 27 में ऑलरेडी 3 बार चला गया है। 2 को हम इधर ले आएंगे और दर बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी कितना 6, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना, और बी अपना ऑप्शन हो जाएगा। और बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है बाबू भैया ये अपना राइट आंसर हो गया है। बस शानदार तरीके से तैयारी करते रहना, और याद रखना रे गणित का मामला हो और परीक्षा में प्रश्न गलत हो ये तो बात होनी नहीं चाहिए ना भाई। तो मैं आपसे फिर कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं आप लोगों से फिर वादा कर रहा हूं भाई साहब, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, है ना, क्योंकि अब जो है ना वो गणित चलेगी बहुत भयंकर तरीके से, बहुत धांसू तरीके से, है ना। और एक बात याद रख लेना, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक गणित की क्लास तो कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। और एक चीज मुझे आप और बताओ, जो भी साथी लाइव सेशन में जुड़े हुए हो, आप में से ऐसे कौन कौन है जो लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए ही आज पहली बार ही है? जो आज पहली बार ही आए हैं वो एक बार मुझे जल्दी से जल्दी यस लिख करके शेयर करो, ठीक है। आगे देखो, 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है तो समय क्या है? अरे मेरी बात को समझो, ये 600 रुपए मूलधन है और ब्याज तुम्हें मिलता है 300, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि यहां करना क्या है ना। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप उस तरीके को समझना, ठीक है ना। हाँ सर मैं तो सदियों से पढ़ रहा हूं बेटा, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। ओमू केरला बिल्कुल आपका है, निहारिका बहुत अच्छा शानदार है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैंने आपको पता है ना बुक भी बताई होगी, चतुर्थ श्रेणी के लिए ये बुक आएगी बेटा, और चतुर्थ श्रेणी वाली ये जो बुक है ना ये मात्र और मात्र 399 रुपए में 7 संभाग और 41 जिलों के आधार पर नए वाले सिलेबस के आधार पर यह किताब है। तो टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, ये किताब सॉल्यूशन कर लेना और यूट्यूब आप कवर ही कर लेना, ठीक है। तो देखो मूलधन की जगह 600 रुपए लिखना, गुणा में दर की जगह 10, गुणा में समय की जगह x और बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितने रुपए? 300 रुपए। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अरे कितना ही बड़ा प्रश्न होना यार, कैसा ही हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाना तुम्हें केवल इतना ही है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। बेटा बुक का जो डेमो है ना वो आप अभी सर्च कीजिए गूगल में कि लक्ष्य क्लासेज उदयपुर, उसके बाद में जो वेबसाइट ओपन होगी ना उसमें जो बुक स्टोर नाम आएगा वहां पर ओपन करना, आपको वहां बुक का डेमो मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरा मिल जाएगा, बुक का डेमो आपको वहां मिल जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हाँ ये तो हम काट ही देंगे, काटने में तो हम बहुत ही माहिर हैं। 6 का भाग 30 में 5 बार चला जाएगा, और 5 आने का मतलब है बी ऑप्शन हो गया, और बी ऑप्शन का मतलब हो जाता है बाबू भैया, ठीक है ना। ये लो बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कोई दिमाग नहीं लगाना। चलो यार बहुत अच्छी बात है, शानदार है। टाइफाई को मारवाड़ी में कई कहवे भाई जी, टाइफाई ने मारवाड़ी में के कहे गुरुजी, पत्तो ही को नहीं यार, आल कदे टाइफाई हो तो है को नहीं, ठीक है ना। हाँ तो चलो यार बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है, जबरदस्त बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, ये जो भी प्रश्न आप लोगों को मैं करवा रहा हूं ना ये सभी के सभी वही प्रश्न है जो कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो तुम लोग है ना इस पर डाउट कभी मत करना कि यार मार साहब वो प्रश्न आए को नहीं कहीं हुई रहे, है ना। तो ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, तुम टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इधर देखो ये वाला प्रश्न है भाई साहब, इसमें स्टार लगा लो। ये तुम्हारे एग्जाम जब होगा ना सितंबर में, तो तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा, ये पक्का प्रश्न आएगा, इसमें स्टार लगा लो, ठीक है ना, टेंशन मत लो, इसमें स्टार लगाओ। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, और आप है ना तैयार रहना। अब ये देखो, कोई धनराशि 12 महीने में
5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपए हो जाती है। 12 महीने का मतलब है 1 साल। 1 साल का जो ब्याज लगेगा ना, 1 साल का जो ब्याज लगेगा ना, वो 5% लगेगा। बस इतना ध्यान रखना, मेरी बात को समझना, ठीक है ना। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो 12 महीने में 5% वार्षिक ब्याज लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? 12 महीने का मतलब होता है 1 साल। 1 साल के अंदर ब्याज लगेगा 5%। मेरी बात को समझना, 1 साल में ब्याज लगेगा 5%, ठीक है। 12 महीने है तो 5% है ना। 12 महीने का मतलब 1 साल हो गया, और ब्याज की दर से 840 रुपए हो जाती है। अब मेरी बात को समझना, मैंने क्या किया, मैंने किसी इंसान को 100 रुपए उधार दिए। मैंने किसी इंसान को 100 रुपए उधार दिए और उसने मेरे को वापस देते टाइम 5% ब्याज दे दिया। मैंने इंसान को 100 रुपए दिए, उसने मेरे को वापस देते टाइम 5% क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। इसका मतलब मैं उससे वापस 105% ले रहा हूं। बस ये ध्यान रखो, मेरी बात को फिर समझो। मैंने किसी को 100% पैसा उधार दिया। कितना परसेंट दिया? मैंने किसी को 100% पैसा उधार दिया, उसने मेरे को 5% ब्याज के साथ वापस दे दिया। 100% पैसा 5% ब्याज के साथ में उसने मुझे टोटल 105% दिया। बताओ कितना दिया? उसने मुझे टोटल 105% दिया और ये बोल रहा है कि 840 दिया। तो तुम एक काम ऐसा कर सकते हो ना, 105% को तुम 840 लिख सकते हो, क्योंकि याद रखो ये है उधार दिया हुआ मूलधन, ये है उधार दिया हुआ मूलधन, और ये है साथ में मिला हुआ ब्याज। ये उधार दिया हुआ मूलधन है, ये साथ में मिला हुआ ब्याज है, और ये मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब है इतना पैसा उसको वापस मिला है। मिश्र धन का मतलब इतना पैसा उसको वापस मिला। तो भैया यहां कितना मिला? 840। 1% का मान कितना होगा? 840 बट्टा 105, यानी 8 बार भाग चला गया। तो ये बताओ 100% का मान कितना हो जाएगा? हमने कहा सर 800 हो जाएगा, और ये लो 800 अपना राइट आंसर हो गया। अब मुझे बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जितने लोग लाइव सेशन में चल रहे हैं ना, उतने लोगों ने लाइक नहीं करा है, तो तुम जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दो शानदार तरीके से, ठीक है। हाँ, और अब हम लोग बढ़ेंगे मेरे अगले क्वेश्चन में। सर जल्दी जल्दी कराओ, लेवल के क्वेश्चन कराओ। अच्छा, तो अब ये अपन को ये देखना पड़ेगा कि बेटा 52,000 वाली भर्ती के अंदर भी लेवल के प्रश्न आएंगे। अरे बावलो डब्बो, या 52,000 वाली भर्ती है 10वीं पास है ना, या 52,000 की भर्ती है 10वीं पास है, और 10वीं पास वाली भर्ती में उसी हैसियत के प्रश्न आएंगे। टेंशन मत लेना। आप कोई एलडी, आप कोई आरएस का एग्जाम, एसआई का एग्जाम, पटवार का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, आप वो एग्जाम नहीं दे रहे। अभी भी मेरे कई भाई लोग बता रहे हैं, नवीन उडील चारणवासु भाई जी, मैं कहूँ भाई जी राम राम, क्या हाल चाल है? पानी वाणी सब बढ़िया? ओ मैं पानी मजा मा है नी। हाँ, अब हमारी बात सुनो। अभी तो इस प्रश्न में भी कईयों को टेंशन हो गई कि भाई साहब ये प्रश्न भी हल नहीं हो रहा, और तुम कह रहे हो लेवल बढ़ाओ लेवल। अच्छा, तो यह बात है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा एक प्रश्न और फेंक रहा हूं, ऐसा एक प्रश्न और आ गया, चलो जी कर दो। अब मेरी बात को सुनो। मान लो मैंने किसी इंसान को 100% पैसा दिया, मैंने किसी इंसान को उधार दिया 100% पैसा, ठीक है नहीं। हाँ, वैसे चील गाड़ी बना देंगे, चील गाड़ी में टेंशन लेनी नहीं है ना। ऐसा का ऐसा प्रश्न है, मैंने किसी इंसान को 100% पैसा दिया, उसने 6 साल तक, ध्यान से समझना, उसने 6 साल तक 4% के हिसाब से अपन को ब्याज देता गया। 6% पैसा उधार दिया, है ना, 100% पैसे के साथ में 6 साल तक 4% ब्याज दिया। पहले साल 4% दिया, दूसरी साल फिर 4% दिया, तीसरी साल फिर 4% दिया, चौथे साल भी 4%, पांचवें साल भी 4%, और छठवें साल भी 4%। ये लो, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से।
सीधी सी बात याद रखो, 100% पैसा और 100% पैसे के साथ में जोड़ दो, ये तो मूलधन है, और मूलधन का मतलब होता है उधार वाला पैसा, और इसके साथ में जोड़ दो तुम कौन सा पैसा, तो इसके साथ में जोड़ दो तुम ब्याज वाला पैसा, मूलधन के साथ में ब्याज वाला पैसा भी जोड़ दो, इतना सही काम कर लो, ठीक है नहीं। हाँ, ये मूलधन हो गया, 100% जो उधार दिया था वो मूलधन हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इसकी कहानी समझो। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% की दर से 496 हो जाएगी। अरे ब्याज लग लगा के बाद में 496 करना है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो बाबू भैया। ब्याज ब्याज लग लगा के सब कुछ हो हुआ के 496 रुपए होना चाहिए, सीधी सी बात है ना, ब्याज लगने के बाद 496 होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं 6 साल तक 4% के हिसाब से 24% ब्याज हो गया। अब खुद ही सोचो तुम कि हमने किसी इंसान को 100% पैसा दिया है, मैं फिर बता रहा हूं, हमने किसी इंसान को 100% पैसा दिया है, उसने हमें वो 100% तो दिया ही दिया, उसने हमें वो 100% तो दिया ही दिया, और साथ में 24% और दे दिया। इसका मतलब उसने हमें 124% पैसा वापस दिया। कितना दिया, 124% पैसा वापस दिया। 124 का मान हो गया 496, और 1% का मान हो गया 496 बट्टा 124, भाग चला गया 4 बार, और 100% का मान कितना हो गया है, 400। ये अपन को ध्यान रखना है। और बहुत ही शानदार तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर। सर आपकी 1500 क्वेश्चन वाली बुक ले रखी है, बेटा 1500 नहीं है उसमें, पहली बात तो ये बता दूं, क्वेश्चन 1500 नहीं है, प्रश्न तो बहुत हैं, है ना, 4500 से ज्यादा प्रश्न है। 4th ग्रेड वालों के लिए इस किताब से और बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई। 4th ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हो ना मेरे प्यारे प्यारे चपड़ासी भाइयों, ये चपड़ासियों के लिए इस किताब से बेस्ट कुछ नहीं है। बहुत जबरदस्त वाली ये किताब, जिसमें मैथ्स भी है, अगर मैं आप लोगों के बात करूं तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कला संस्कृति भी है, भूगोल भी है, भारत का संविधान भी है, सामान्य विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है, गणित भी है। और बेटा याद रखना रे, अपने सिलेबस में कुछ ही चीजें और बची हैं। साधारण ब्याज के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कल से चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर देंगे, है ना। तो बेटा गणित पूरी करवा दूंगा, गणित पूरी होने के बाद में आप लोगों के लिए मैं वापस चालू करूंगा 0 से, ठीक है। हाँ, अब बेटा ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह है। आप यहां पर एक छोटी सी चीज समझ लो, ये बोल रहा है 1% प्रति माह, है ना, 1% प्रति माह। इसका सीधा सा मतलब समझ लेना, जो 1% प्रति माह बोल रहा है ना, इसका तुम सीधा सा मतलब समझ लेना कि 12% वार्षिक है। 12% क्या है, वार्षिक है, बस ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है जी, एक बालक बार बार कही रही है गुरुजी लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। मैं को भाई जी मेरी बात सुनो, लेवल बढ़ाणु है नहीं तो आरएस की क्लास है, आरएस को ऑनलाइन बैच ले लो, उनमें भयंकर लेवल है, क्योंकि भयंकर लेवल आवई में ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जहां भयंकर लेवल आएगा वहां भयंकर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वरना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 4th ग्रेड के लिए क्लास चालू करिए, 4th ग्रेड में एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, पढ़ाए हुए से टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो याद रखो 1% प्रति माह है तो वो साल का 12% हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। 1% प्रति माह साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपए हो गए, 3 साल में 1904 रुपए हो गए। तो देखो पहले तो 100% पैसा हमें वो चाहिए जो हमने उधार दिया, हमने किसी को 100% पैसा दिया ना, ठीक है ना। हाँ हमने किसी को 100% पैसा दिया ना, हाँ उस इंसान ने अपन को क्या किया, उस इंसान ने अपन को 12% वार्षिक के हिसाब से 3 साल में 12% वार्षिक के हिसाब से 3 साल में ब्याज दे दिया। तो 36% तो हमारे लिए क्या हो गया, ब्याज, और 100% हमारे लिए क्या हो गया, मूलधन। और ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 136% हो गया। और 136% 1904 के बराबर है
1904 के बराबर 1% के बराबर हो गया 1904 बट्टा में 136, ये भाग 14 बार चला जाएगा और 100% बराबर हो गया 1400। ये अपन को रखना है ध्यान। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश आप करते रहो। लाइक और शेयर में कमी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, एक तो यो जो बालक है नहीं वो रीजनिंग के प्रश्न भेज रहा, बेटा मैं आपको बता देता हूं रीजनिंग की क्लास 9 बजे आती है। आप गणित की क्लास में गणित की बात करो, ठीक है नहीं, आराम से पढ़ाई करो और अगले क्वेश्चन की बात करो। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबको देना है और मैं आप लोगों को है ना एक निर्धारित समय दे रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि उस निर्धारित समय में 1 मिनट होते ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। देखो 2 3 4 5 सेकंड हो गए, जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करो सब के सब लोग, ठीक है ना। हाँ बेटा, ये किताब आपको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी और लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। फायदा आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मात्र 399 मिलेगी, अदरवाइज बुक स्टोर वाला 400 में भी 450, 450, 510 तक ले लेता है, ठीक है ना। हाँ चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार है। रविंद्र का आंसर आ गया है, विष्णु ट्रम्प का चच्चा, वाह बेटा वाह, क्या बात है चच्चा जी, है ना। और बिल्कुल दलवीर, हाँ, और CPM मेहरा, क्या बात है, KM बहुत अच्छा है ना। हाँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना लगभग 1 मिनट का समय होने को आ गया है। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और याद रखना उस कंडीशन में समझ में नहीं आएंगे जिस कंडीशन में तुम कॉपी और पेन साइड में रख दोगे। कॉपी और पेन है ना वो आपको रखना है। चलो बहुत अच्छी बात, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अरे मैं जो कह रहा हूं वो सुनने की कोशिश करो। किस मूलधन का, अरे तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछ लिया है मूलधन, क्या पूछा, मूलधन पूछ लिया। 8% की दर से 4 साल में 6600 रुपए मिश्र धन हो जाए। याद रखो 100% पैसा हमने उधार दिया होगा, हमने किसी इंसान को 100% पैसा उधार दिया, ये बात ध्यान रखो, पहली चीज। दूसरी, 8% की दर से 4 साल तक ब्याज भी दिया, 8% की दर से 4 साल तक ब्याज भी दिया, यानी 100% तो ये हुआ और 32% ये हुआ और ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 132% हो गया। और ये 132% बराबर है 6600 रुपए। 1% बराबर है 6600 और बट्टा में 132 और मूलधन के लिए गुणा में करना होगा 100, यानी याद रखना 6600 बट्टा में 132 और गुणा रे माइनस 100। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। और मुझे पता है आंसर आ जाएगा, बहुत से लोगों का आंसर आया। देखो कैसे आएगा मैं बताता हूं। 11 का भाग चला गया 6 बार, 11 का भाग 12 बार, 12 का भाग 60 में 5 और 0 लगा के 50, तो सीधी बात है 50 के साथ में 2 0 और लगा दो, ये बन जाएगा 5000 रुपए। सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लल्लन टॉप का भी आंसर सही है ना, बिल्कुल सभी बहुत अच्छा। सौरभ गुजर, बिल्कुल स्वागत है आपका सभी का। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यार ये गणित है, आप इसको हल्के में मत लेना, गणित है आप इसको हल्के में मत लेना। और जो लोग बावड़े फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, उनको मैं यहां से ब्लॉक वाला सिस्टम करता जाऊंगा, तो उसके बाद में वो दोबारा नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है ना। तो चलो यार बहुत अच्छी बात है, शानदार वाली बात है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले बता देता हूं, फ्री सेमिनार के साथ नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं भाई। जिन जिन विद्यार्थियों को ऑफलाइन में आना है ना वो तैयार हो जाओ, आपके लिए नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। और ये नए बैच स्टार्ट होंगे 25% डिस्काउंट के साथ, ठीक है ना। ये डिस्काउंट के साथ होंगे, लेकिन ये प्रथम 100 विद्यार्थियों को ही मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। चलो अगले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप सभी लोग मुझे, है ना, जितना जल्दी हो इसका आंसर मुझे आप सभी के सभी लोग दे दीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको क्या करना है। कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की
दर से 3 वर्ष में 6,944 रुपए हो जाती है, तो राशि कितनी है? भाई ये तो तुम्हें खुद को ही करना है यार, इतने, ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे तो मैंने बता ही दिए। 100% पैसा उधार दिया था और 8% के हिसाब से 3 साल तक 24% ब्याज दे दिया, यानी 124% का जो मान है ना वो 6,944 है। फिर 1% का मान निकालोगे, 6,944 के बट्टा में 124 आएगा, और बाद में वह राशि कितनी है तो गुणा में 100 कर दोगे। बस इतना सा काम करना है और आगे अपन को टेंशन लेनी नहीं है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप ही करोगे, आप तो बस स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 6-7 करवा दिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको भी स्टार लगा लीजिए और याद रखना, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि गणित है ना इस बार। देखो एक चीज और बताऊं, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा ऐसे नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखना। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, हिंदी पूरी कवर कर लो, अंग्रेजी कवर कर लो, गणित कवर करो। ये 3 बड़े सब्जेक्ट कवर करने हैं। हिंदी के 30%, 25% गणित के, 15% अंग्रेजी के, ये आपके 70% हो गए। इनमें तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर इनमें नंबर कट गया ना तो समस्या आ जाएगी, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इसलिए यहां नंबर मत नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और याद रखना ये टॉपिक मैंने जब शुरू किया बहुत बेसिक से शुरू किया था। आज टॉपिक में तीसरा और आखिरी दिन है, कल मैं इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज चालू करूंगा। 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? मेरी बात को समझो, हमने किसी को 800 रुपए उधार दिए और हमने बोल दिया कि भाई साहब 3 साल हो गए हैं, हम आपसे 920 रुपया मांगते हैं, चलो तुम हमें 920 रुपया दे दो। हमने कहा ठीक है भाई साहब 920 रुपया। बेटा इंग्लिश की क्लास एप्लीकेशन में चल रही है, वहां से देख लीजिए। सभी कक्षाएं यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और हाँ, इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पर आएगी भी नहीं, एप्लीकेशन के अंदर चल रही है, आप वहां से देख लो, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, 3% की वृद्धि कर दी जाए तो भाई 3% की वृद्धि करोगे ना तो पैसा 3% ही बढ़ेगा। 3% की वृद्धि करोगे ना तो उतना ही पैसा बढ़ेगा जितना सच में 3% से बनता है। तो देखो मूलधन कितना, तो मूलधन 800 रुपए गुणा में दर कितनी, तो दर तो हम बात कर रहे हैं ना 3% की वृद्धि करने की, दर की तो बात कर रहे हैं 3% की वृद्धि करने की। और याद रखना 3 साल तक की बात हो रही है, और बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 3 24 गुणा 3 होता है 72। भाई साहब 72 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, 72 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, 72 ज्यादा हो जाएंगे ना। तो देखो 920 रुपया तो पहले से बन रखा है, 920 रुपया तो पुराना हिसाब है, और साथ में ना 72 रुपए और जोड़ देना, 992 रुपए हो जाएंगे, और 992 रुपए का अपना पहला ही ऑप्शन आ जाता है। बस ये अपन को ध्यान रखना है, इजी सा क्वेश्चन है बेटा। लेवल 2 की क्लास मंडे 3 तारीख से शुरू कर देंगे, आरएस वाला एग्जाम हो जाए मंडे 3 तारीख से लेवल 2 की क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बोला एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होता? बेटा ब्याज की दर 1% ज्यादा होती ना, ब्याज की दर 1% ज्यादा होती ना तो केवल और केवल 1% ज्यादा पैसा लगता। तो देखो याद रखो, मूलधन 1200 रुपए गुणा में दर, इसने बोला दर 1% अधिक होती तो क्या होता? ब्याज 1% अधिक आ जाता। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर 1% गुणा समय 4 साल और बट्टा रे -100, यानी सीधी बात यह है 48 रुपए और ज्यादा लगते, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल 48 रुपए एक्स्ट्रा देने होते। तो बेटा 2016 तो हम दे ही रहे हैं, 48 रुपए और दे देते
यानी 2064 रुपए का मामला सेट हो जाता। ये अपना राइट आंसर हो गया, पहला ऑप्शन आ गया। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, जबरदस्त सा क्वेश्चन था, कोशिश सबको करनी थी, लाइक और शेयर में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। और याद रखना सभी लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि डेली जुड़ जाया करें रात्रि 7 बजे से। और आप में जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है ना, रीजनिंग वाले सब लोग भी तैयार रहना, क्योंकि रीजनिंग की जो क्लास चलती है ना वो चलती है रात को 9 बजे इसी चैनल पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और गणतंत्र दिवस के विशेष उपलक्ष्य पे ऑनलाइन वालों के लिए 90% का डिस्काउंट है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से इतना ही कहना चाहूंगा, सेशन कैसा रहा वो तो मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, मैं अब मिलूंगा आपको कल रात को 7 बजे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। याद रखना रीजनिंग की क्लास रात्रि 9 बजे है और कल चक्रवर्ती ब्याज 0 से स्टार्ट करूंगा, इसलिए सभी लोग शुरू से जुड़ जाना, क्योंकि बाद में चक्रवर्ती ब्याज समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।